Good morning, All ma'am. of you are getting, yes, all of you are getting my voice? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, children. Yesterday I queried that there are two Ayush Raj in 8G. Yes, there are two Ayush Raj in 8G. 8G में दो आयुष राज हैं, लेकिन वो एक आयुष राज अपना उस माइक को बिना माइक के ही क्लास में मतलब उसका कभी माइक दिखाता ही नहीं, सिर्फ उसका कैमरा रहता है और उसको भी वो ऑन नहीं करता है, कैमरा भी उसका ऑफ ही रहता है और रिस्पॉन्स भी नहीं देता. He doesn't pay proper response in the classroom. Now, yesterday we were doing the question answer of lesson 9. Is it? कर रहे थे ना? Ma'am, fill in the blanks. Yes or no? हाँ, we were doing the fill in the blanks. फिर से उसको हम लोग टिक द repeat करेक्ट करेंगे. का मैम लास्ट क्वेश्चन बाकी था, बचा हुआ था, वही तो बोल रहे हैं. टिक द करेक्ट फिर से नया से ही शुरू करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान दे दीजिए आप लोग, इसका पीडीएफ आप लोगों को हम प्रोवाइड कर देंगे कल के क्लास में. कल मतलब नॉट टुडे, आज नहीं देंगे, कल देंगे. लेकिन आप ओके लोग मैम. एक काम बोल, हाँ, जो हम मेरा सुन लीजिए ऑल ऑफ यू, कल के क्लास में जो है हम लोग लेसन 16 का एक टेस्ट लेंगे आप लोगों का. ओके, क्योंकि लेसन 16 आपका पोर्शन है. लेसन 16 इज योर टेस्ट पोर्शन, इसलिए आप लोग इसको पढ़िएगा. लेसन 16 को कल हम लोग जो है उसका एक टेस्ट लेंगे, 1 रिवीजन टेस्ट होगा, 1 वर्ड. ठीक है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है? नो उसमें से कुछ मैम. पूछना है तो No, ma'am. अभी ही पूछते हैं. हाँ ना, तो ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग. और साथ साथ एक बात और है जो हमको बोलना है आप लोगों को, कि क्लास को आप लोग ज्वाइन नहीं करते हैं प्रॉपरली. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम रहता है, 2 सेक्शन के बच्चे हैं, तो 90 और 95 से कम नहीं होने चाहिए. एटलीस्ट देखिए 49 है, 8G में 49 बच्चे हैं और 8H में भी 47 के करीब है, शायद 47 है. तो आप लोग जो है सब मिला करके आप लोग अबाउट 100, अगर हम भी आ जाएंगे उसमें तो 100 हो जाएंगे हम लोग. लेकिन कभी भी अभी भी देखिए पार्टिसिपेंट जो है 46 ही, 46 है. देयर आर ओनली 46 पार्टिसिपेंट्स. आप लोग तो न्यू सेक्शन है शायद, तो आप लोगों का कम से कम आप क्लास को जरूर ज्वाइन करिए. ज्वाइन योर क्लास प्रॉपरली. गुड मॉर्निंग Don't मैम. miss you. Good morning to all of you. And open your book. Page number is 109. Where is Fort William located? It is in Kolkata. B. Where is Fort? Tick the correct option. We are doing. Where is Fort William located? It is in Kolkata. B होगा इसका. बैटल ऑफ पलासी वाज, देखिए मैंने कभी किसी को म्यूट अभी नहीं किया है, और आई वांट कि कभी कभी कोई बच्चा, एक ही बच्चा बहुत सारा आंसर देने लगता है, तो इसलिए जो है थोड़ा प्रॉब्लम होता है. तो एक बच्चा अगर किसी क्वेश्चन का जवाब आंसर देगा तो एक ही आंसर देगा, वो दूसरा अगर उस समय अगर उसका माइक म्यूट नहीं हो तो वो सेल्फ म्यूट करेगा अपने आप. इसको थोड़ा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये जो है ये हो चुका था क्लास में, इसलिए इसका आंसर मैं ही बता देती हूँ. लास्ट उसका बच गया था, तो लास्ट के लिए जो है किसी से हम पूछ सकते हैं. द बैटल ऑफ पलासी वाज फॉट इन द ईयर 1757. The Battle of Plassey was fought in the year 1757. Next, which ruler was killed in the fourth Anglo-Mysore War? That is Tipu Sultan. D. 3 का D. जो कल के क्लास में नहीं कर पाए थे आज अपना कर लेंगे. 3 का होगा D. उसके बाद फिर हम लोग का the first Governor General of British India was. The first Governor General of British India was Warren Hastings. Who is talking? Who is talking? I am going to mute all because we are doing question answer. We will feel trouble in that. Participants do not listen the word. Warren Hastings इसका होगा. In which battle Sirajuddaula was defeated by Robert Clive? Answer is
हु विल गिव मी द आंसर पार्टिसिपेंट्स में से? अनुप्रिया कुमारी, हाँ बोलिए अनुप्रिया कुमारी। अनुप्रिया मैम कुमारी बेटर ऑफ बोलिए। क्लासी। मैम बेटर ऑफ हाँ ठीक है, क्लासी। ओके ओके ओके, हो गया। बैटल ऑफ प्लासी सबको ही सुन लीजिए। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। डैश वाज द कैपिटल ऑफ कर्नाटक। डैश वाज द कैपिटल ऑफ कर्नाटक। आई वांट आंसर। आर्या, आर्या बताइए। आर्या, आर्या गिव मी द Yes, आंसर। ma'am. हाँ, डैश वाज द कैपिटल ऑफ प्लासी, बोलिए आर्या। Different. आर्या, यस Ma'am, in my बोलिए। book, question is different. व्हाट इज द क्वेश्चन, बताइए। The second Carnatic War was fought from dash to dash. न्यू एडिशन का बुक है आपका? What, ma'am? आपका न्यू एडिशन है बुक का? Yes, ma'am. क्योंकि मेरा जो है उसमें लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स व्हाट द कैपिटल ऑफ कर्नाटक। तो आप बताइए, आप जो आपके बुक में है उस आंसर को बताइए, बोलिए आंसर को। Ma'am, what was the capital of? हाँ, कर्नाटक। अपने बुक वाला ही आंसर बोलिए ना, जो आपके बुक में दिया आप उसी को बताइए। French. नो फ्रेंच नहीं, आरकॉट। कैपिटल ऑफ कर्नाटक का देखिए आरकॉट ही दिया हुआ है आपका। कर्नाटक वार फर्स्ट में चले जाइए। Yes, ma'am. आरकॉट, आरकॉट जो था वो उनका कैपिटल था, ठीक है। Yes, ma'am. ARCOT। Thank you, ma'am. ओके, और आप बताइए, आप जो बोल रहे हैं आपका वो आप बुक अपने बुक वाला भी आंसर बोल दीजिए, बोलिए। समीधा सिंह क्या बोल रहे हैं जरा सुन लें। समीधा सिंह, समीधा सिंह, यस मैम। हाँ बोलिए, क्या है आपका फिल इन द ब्लैंक्स में? आप में क्या है फर्स्ट वाला? मैम फर्स्ट आपके है बुक में डैश वाज द कैपिटल ऑफ कर्नाटक। यही है ना? यस मैम। हाँ, तो उसका बताइए आंसर क्या होगा? आरकोट। आरकोट, वेरी गुड। ओके मैम। नेक्स्ट है नेक्स्ट होगा आपका डैश बिल्ट ए स्मॉल आर्मी यूनिट्स एट प्रेसिडेंसी सेटलमेंट्स। डैश बिल्ट स्मॉल आर्मी यूनिट्स एट प्रेसिडेंसी सेटलमेंट्स। चलिए तमन्ना कुमारी बोलिए। तमन्ना कुमारी, मैम तमन्ना कुमारी बताइए, बोलिए तमन्ना कुमारी। तमन्ना कुमारी, हाँ बोलिए। मैम द ब्रिटिश। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये लिखिएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्ड, सिर्फ ब्रिटिश नहीं होगा उसमें, लिखना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्ड स्मॉल आर्मी यूनिट्स एट प्रेसिडेंसी सेटलमेंट्स। ओके ओके मैम। ओके, नेक्स्ट है आपका was dash was called back to France in disgrace। आर्या, आर्या, आर्या Yes, ने ma'am. एक बार आंसर दे दिया था ना? आर्या आपने आंसर दिया है ना अभी? Yes, ma'am. हाँ, तो जो दे दिए वो नहीं देंगे फिर से, जो नहीं दिया वही फिर से देगा। शिवराज कुमार, यस नाउ शिवराज कुमार। शिवराज कुमार आप आंसर देंगे? मैम बोलिए डुप्लिक्स। शिवराज कुमार। डुप्लिक्स। Duplex, हाँ Duplex was called back to France in disgrace। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट होगा 4 डैश मीन्स द राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। आयुष राज 8H, बोलिए आयुष राज। आयुष राज, मैम हाँ बोलिए। मैम इसका हाँ। आंसर होना चाहिए दीवानी। दीवानी DIWANI दीवानी। यही आंसर होगा, ही होना चाहिए नहीं, दिस इज द आंसर। दीवानी मीन्स द राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, दिस इज द आंसर, यही आंसर होगा, होना चाहिए नहीं। यू आर करेक्ट। नेक्स्ट इज सेकेंड एंग्लो मैसूर वार एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ
डैश इन 1784। अभी बोलेंगे आलोक कुमार। आलोक कुमार बोलिए। आलोक कुमार, हाँ चलिए बोलिए। मैंगलोर मैम। हाँ मैंगलोर। सेकेंड एंग्लो सेकेंड मैसूर वार एंडेड, हाँ बोलिए। ended with the Treaty of Mangalore in 1784. बहुत मैंगलोर बढ़िया, आंसर होगा 17, मैम। हाँ मैंगलोर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नाउ एक बार सारे आंसर को हम रिपीट कर दे रहे हैं सारे लोगों को। नंबर 1 में आर्कोट वाज द कैपिटल ऑफ कर्नाटक। नंबर 2 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दिस इज द आंसर ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। ब्रिटिश इंडिया कंपनी built a small army units at presidency settlements. Number 3 duplex was called back to France in disgrace. Number 4 Diwani means the right to collect land revenue. Number 5 second Anglo-Mysore war ended with the Treaty of Mangalore in 1784. Is it clear to all? किन्हीं को कोई डाउट हो रहा है इसके बीच में? नो, ओके। नेक्स्ट, आवाज मेरी आ रही है? All of you are getting my voice? Yes or no? बोलिए, चैट करके बता दीजिए, you are getting my voice or not? कोई बोल ही नहीं रहा है हमसे। Now match the following, that is page number 110. गौतम वर्मा ने चैट किया है, जरा सुन लूं, देख लूं। यस मैम, आ रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बिकॉज कभी कभी लगता है कि अगर आवाज नहीं जा रही होगी तो फिर आपके पढ़ने में दिक्कत होगी, इसलिए आप लोग थोड़ा बता दिया करिए। अगर आवाज नहीं जाएगी तो एनीवे आप लोग चैटिंग कर ही देते हैं। मैच द फॉलोइंग, लॉर्ड वेलेस्ली, उसको किससे मिलाएंगे? प्रियांशु कुमार तो बता दिए हैं, लगता है गौतम वर्मा भी बोले हैं, शिवराज कुमार, तमन्ना कुमारी भी बोली है, रोनित राज। रोनित राज बोलिए, रोनित राज, हाँ बोलिए रोनित राज। रोनित राज, लॉर्ड वेलेस्ली। सर मैम ए ग्रेट एनेक्स्टोनिस्ट। लॉर्ड वेलेस्ली नहीं था, वो लॉर्ड डलहौजी था। मैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1798, ऑप्शन नंबर बी। यही होगा, हाँ 1 का बी होगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1798। यही फर्स्ट गवर्नर जनरल भी था, ये नहीं, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका, लॉर्ड वेलेस्ली ने ही इसको एक, आप ये पेज नंबर है आपका, बता रही हूँ। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में देखिए, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, पेज नंबर है 106। When Lord Wellesley became the Governor General of India in 1798. ठीक है? Is it clear for all? Next है टाइगर ऑफ मैसूर। गौरी कुमारी बताइए, टाइगर ऑफ मैसूर किससे मिलाया जाए? Yes, ma'am. The गौरी answer कुमारी। is ma'am D. Tipu Sultan. बहुत बढ़िया, आंसर इज टीपू सुल्तान, वेरी गुड। उसके बाद है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के लिए तनवीर, मोहम्मद तनवीर बताएंगे। तनवीर बताइए। मैम लॉर्ड डलहौजी का ग्रेटेस्ट एनेक्सियस, हाँ हाँ, एनेक्सेटिवनेस का मतलब होता है कि अपने में मिला लेने वाला, डलहौजी ही था। उसके बाद अनवरुद्दीन, नंबर 4 का धीरज कुमार बताएंगे। नंबर 4 का अनवरुद्दीन, धीरज कुमार बताइए। धीरज कुमार। यस मैम। यस मैम नवाब ऑफ अनवरुद्दीन, नवाब ऑफ कर्नाटक। यस सी, नवाब ऑफ कर्नाटक, वेरी गुड। नंबर 5 मीर कासिम। मीर कासिम आप नहीं बोलेंगे, हम बताएंगे, जिस बच्चे को वही बोलेगा। आई वांट कि सारे लोग क्वेश्चन आंसर में पार्टिसिपेट करिए, तो उससे हमको भी पता चलेगा कि कितना बच्चा पढ़ करके क्लास में आता है और कितना बच्चा अपने मर्जी से आता है। श्रेया, नाउ श्रेया। श्रेया मैम श्रेया बंगाल। नवाब ऑफ बंगाल, वेरी गुड। नाउ ऑल द आंसर, एक बार सारे लोग मैच कर लेंगे अपने आंसर को। मैच द फॉलोइंग का सारे आंसर आप लोगों की तरफ से मिल गए। आंसर वाज, ऑल आंसर्स वर राइट and it means you are studying the lesson properly.
लॉर्ड वेलेस्ली, इसको बी से मैच करेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1798, टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान, लॉर्ड डलहौजी ग्रेटेस्ट एनेक्शनिस्ट, अनवरुद्दीन नवाब ऑफ कर्नाटक, मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल. Now common question D, answer the following questions in brief. Which Portuguese explorer discovered the sea route of India? How did this mark the beginning of European era in India? इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, तो दो स्टूडेंट से हम इसको पूछ सकते हैं. यशविराज, आप जो हैं फर्स्ट पार्ट का आंसर देंगे. यशविराज, आप फर्स्ट पार्ट का आंसर देंगी. Which Portuguese explorer discovered the sea route to India? फर्स्ट पार्ट का आंसर दीजिए. Ma'am, Vasco da Gama is the Portuguese explorer who landed at Calicut in 1498 and discovered the sea route to India. ओके, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है, हाउ डिड दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ यूरोपियन एरा इन इंडिया? आप नहीं बोलेंगे, हम किसी से पूछेंगे. प्रियांशु कुमार, प्रियांशु कुमार बोलिए. प्रियांशु कुमार. After the arrival प्रियांशु of कुमार. Vasco, yes ma'am, after the arrival of Vasco da Gama in India, it led to the popularity of India as a trading center for many foreigners like English, French, etc. They could trade at low prices from India. Also, that's how it marked the beginning of the European era in India. अच्छा, ठीक है, लेकिन आपके बुक के हिसाब से वास्को डे गामा होगा फर्स्ट का, और सेकंड का फ्रॉम देन. देखिए थर्ड लाइन देखिए, फर्स्ट पेज नंबर 101. इंडिया became a popular destination for a large number of European traders, adventurers and missionaries from England, Spain, France, Holland, etc. ठीक है, आंसर को बहुत इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है, जितना पूछ रहा है बुक से और जितना आपके चैप्टर में दिया हुआ है कंसेंट के लिए, आप उतने ही को आंसर में यूज करिए. ओके, प्रियांशु कुमार आंसर ठीक था, और यशीराज ने भी आंसर राइट दिया. नाउ D2, why did the European trading companies set up trade centers in coastal areas? Now D2, why did the गौतम वर्मा, रोनित राज, इस बार रोनित राज से पूछ लेती हूँ. रोनित राज बोलिए, why did the Europeans set up their trading companies in coastal areas because they wanted to receive goods from their own country. ओ अच्छा, और कोई देंगे इस पर? इस पे कोई और देंगे? इस आंसर को कोई और बता सकते हैं हमको? प्रियांशु कुमार, आदर्श रंजन. ओके, आदर्श रंजन आप बताइए. आदर्श रंजन आप बताइए हमको आंसर. आदर्श रंजन. यस मैम. हाँ बोलिए. Why did the European trading companies set up trade centers in coastal areas? बोलिए. Ma'am, 1 second. आप बोलिए. The European trading companies set their trade centers in coastal areas because one, trading companies needed ports because shipping goods by sea is cheapest way of transport. 2, it was easy to send textiles and spices to Britain through sea routes. 3, water transport is best for carrying heavy goods. 4, water transport was the cheapest mode of transport. देखिए आंसर आप लोग दे रहे हैं. दर्शिल राज का भी आंसर जरा सुन लो. आप दर्शिल राज बोलिए. दर्शिल राज. दर्शिल राज हाँ बोलिए. Yes ma'am. The European trading हाँ बोलिए. set up trade center in coastal areas because at that time trade through sea was convenient to export and import goods and items at low price, and at the same time
they sell those goods in Europe at higher prices. बहुत बढ़िया। अब देखिए यही आंसर इसी तरह का होगा जो दर्शिल ने जो बताया है। Why did the European trading companies set up trade centers in coastal areas? First at all, coastal areas का importance उस समय से समझ लीजिए, क्योंकि नेवल पावर ही उस समय लोगों ने सी रूट से ही नए नए जगह को खोजा, क्योंकि उस समय रोडवेज और रेलवेज और एयरवेज वे आर नॉट डेवलप्ड सो मच कि एक दूसरे से जोड़ लें। तो अब उस समय जो है सी रूट से ही खोजा गया। तो जब सी रूट से खोजा गया तो नेचुरली जो कोस्टल एरिया थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। तब वही आपसे पूछ रहा है कि व्हाई डिड द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी सेट अप ट्रेड सेंटर्स इन कोस्टल एरियाज। तो इसका आंसर सिंपली हम लोग देंगे, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी सेट अप ट्रेड सेंटर्स इन कोस्टल एरियाज सो दैट दे कैन एक्सपोर्ट गुड फ्रॉम इंडिया एट चीपर रेट। इंडिया से जो एक्सपोर्ट जो करेंगे, जो खरीदेंगे, वो सामान क्या करेंगे, एक्सपोर्ट का मतलब होता है खरीदना, तो खरीदे तो सामान सस्ते में खरीदेंगे एंड सेल देम इन देयर कंट्री एट हायर प्राइस, और अपने देश में जाकर के उसको क्या करेंगे, महंगा दाम में बेचेंगे। द कोस्ट सी रूट ऑल्सो मेड द ट्रेड इजियर एंड कन्वीनियंट। अब जो सी रूट का जो था वो क्या था, व्यापार को और आसान और इजी और कन्वीनियंट, मतलब कहिएगा कि अपने पहुंच में बना देता था। इसीलिए दैट्स व्हाई the European trading company set up trade center in coastal areas। और जनरली कोस्टल एरियाज में स्पेशली देखिए सबसे पहली जो लड़ाई हम लोग पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं कर्नाटिक वार हुआ, तो वो भी वहीं पर हुआ। कर्नाटका उधर हैदराबाद के तरफ का एक छोटा सा एरिया था, उस तरफ हुआ था। और उसके बाद जो है मतलब ये देखिए दूसरा जो है बंगाल के लिए जो उन लोगों ने लड़ाई किया था वो भी उसका एक कॉज था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल adopted by the British. What was its impact on the Indian princes? ये इस क्वेश्चन को आप लोगों ने मुझसे बहुत बार पूछा है, डिवाइड एंड रूल। अब हम आप लोगों से पूछते हैं, आप लोग हमको इसका आंसर दीजिए। आई वांट योर आंसर डिवाइड एंड रूल का, नहीं तो कम से कम इसको एक्सप्लेन जरूर करिए। जो भी एक्सप्लेन करना, जो आंसर दे दिया अगर वो भी चाहता है तो वो एक्सप्लेन करेगा। पहले रोनित राज से पूछ लेते हैं, फिर यशी राज से पूछेंगे। 2 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया है, आदर्श रंजन ने भी। रोनित राज बोलिए। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। Yes, ma'am. Divide and rule policy was adopted by the Britishers in India because they wanted to divide Indian people on the basis of economic, religious, and social and political differences. अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यशवीराज से भी पूछते हैं, एक्सप्लेन करना है इस पॉलिसी को। आपने अच्छा किया, अप टू मार्क आपका आंसर है, ऐसा नहीं है। यशवीराज आप बताइए। यशवीराज, explain the policy of divide and rule। हाँ बोलिए। Ma'am, the British adopted the policy of divide and rule so that the Indian princes become mere puppets in the hands of English, and what they want they can do and take all the controls of the country। बहुत बढ़िया, आंसर ठीक है। आई फिर दूसरा और कौन बताएगा, क्योंकि डिवाइड एंड रूल आप लोगों ने बहुत बार हमसे पूछा था, तो आई वांट कि आप लोग से भी थोड़ा हम भी पूछ लें। गौतम वर्मा, गौतम वर्मा बताइए, एक्सप्लेन द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। D3 को एक्सप्लेन करिए। गौतम वर्मा, एक्सप्लेन D3। Yes, ma'am. Ma'am, the policy of divide and rule was introduced by the British. They used this policy to divide people in small groups and colonize developing or undeveloped countries. अच्छा, what was its impact on the Indian princes? Its impact on the Indian princes were they became the mere puppets in the hands of the English. अच्छा, उसके बाद बताइए प्रियांशु राज। प्रियांशु राज बोलिए, आंसर 3 बताइए। आंसर सबका ठीक हो रहा है, आप लोग पढ़ाई किए हैं, इसका मतलब आई एम हैप्पी। बताइए, एक्सप्लेन द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल adopted by the British. What was its impact on the Indian princes? बताइए प्रियांशु राज। In the divide and rule policy of British, they provide help to the Indian princes by giving them their British army to fight against the other Indian rulers, and the Britishers take
and the Britishers took benefit by dividing and disunite the Indians and to rule over India. This policy made the Indian rulers a puppet who were controlled by the colonial power, and this led to the complete control of India over the hands of the colonial power. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पूछते हैं, एक बची हुई है अनुप्रिया कुमारी। अनुप्रिया कुमारी आप बताइए, उसका दर्शी राज से पूछेंगे, फिर इस क्वेश्चन को वाइंड अप करेंगे। बोलिए, व्हाट एक्सप्लेन द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। Yes, ma'am. British established a policy of divide and rule in which British wanted to divide the country, and the princes are doing fight in each other, and they take advantage, and slowly they started rule in India, and from that the Indian princes became mere puppets in the hands of the English. बहुत बढ़िया। अब दर्शील राज लास्ट आप ही आंसर देंगे, उसके बाद हम आई विल गिव माय आंसर एंड देन वी विल स्टार्ट न्यू क्वेश्चन। दर्शील राज, दर्शील राज, दर्शील राज, चलिए बताइए दर्शील राज। Yes, ma'am. हाँ, explain the policy of divide and rule adopted by the British. What was its impact on the Indian princes? Yes. Divide and rule policy is the policy under which the rulers divide people in a small group so they cannot rebel against the state. These policies were followed by European states in order to colonize developing or underdeveloped countries. The British used the same policy. As the result, the Indian princes become mere puppets in the hands of English. बहुत बढ़िया, आपका आंसर अप टू ज्यादा मार्क था। अब मेरा आंसर भी सुन लीजिए आप लोग सभी, सबका आंसर ठीक था, आंसर किसी का भी, लेकिन अब एक प्रेसाइज आंसर ऐसा बने जो कि हम लोग सभी को ही लिखें, तो वो तो टीचर का ही चलता है, इसलिए अब मेरा सुन लीजिए। एक्सप्लेन द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल एडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश, व्हाट वाज इट्स इंपैक्ट ऑन द इंडियन प्रिंसेस। मतलब ये क्या था और इसको हम लोग को एक्सप्लेन कर देना है, और इसका इंडियन प्रिंसेस पर क्या असर पड़ा। तो आप लोग तो बोल ही रहे हैं कि मेयर पिपेट इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिशर्स, हाँ मतलब उनके हाथ में क्या हो गया, कठपुतली बन गए। तब इसी को सुन लीजिए, द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इज द पॉलिसी अंडर विच द रूलर्स डिवाइड पीपल इन ए स्मॉल ग्रुप। लोगों को क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं कि कोई भी, और सो दे कैन नॉट रिबेल अगेंस्ट द स्टेट। तो स्टेट के अगेंस्ट में वो लोग कभी भी विद्रोह नहीं कर सकते हैं। डिवाइड एंड रूल का सबसे बड़ा यही था कि इंडियंस जो है यूनाइट नहीं हो और आपस में एक दूसरे से मिल करके और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं करें। तो इसलिए दिस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इज द पॉलिसी अंडर विच द रूलर्स डिवाइड पीपल इन ए स्मॉल ग्रुप सो दैट दे कैन नॉट रिबेल अगेंस्ट द स्टेट। अब इसका जो आप लोग मेयर पपेट कर रहे हैं, यस द इंडियन पर अब डिवाइड एंड रूल का उन पे क्या असर पड़ा। द इंडियन प्रिंसेस स्टार्टेड हेटिंग द अदर कम्युनिटी, एक दूसरे से हेट करना शुरू कर दिए। दे लॉस्ट यूनिटी, और आपस में क्या हुआ, जो उनका जो यूनिटी था वो खत्म हो गया। दे स्प्रेड मोर हेटेड फॉर अदर कम्युनिटीज, अब एक दूसरे जैसे राजपूत जो है दूसरे राजपूत के लिए या दूसरे जात के लिए, कम्युनिटी का मतलब ये हुआ दूसरे कम्युनिटी के लिए और ज्यादा उनको घृणा हो गया। और ये आगे चला तो जैसे इंडिया में कम्युनल भी उन लोगों ने करा दिया, और जाते जाते देखिए जब फ्री किया इंडिया को, तो इंडिया को दो भाग में बांट दिया, इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान तो कम्युनल पर हुआ ही, यही इनका डिवाइड एंड रूल का ये था। दे कुड नॉट विन अगेंस्ट द ब्रिटिश, और कभी भी ये प्रिंस जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट में जीत नहीं सके। ठीक है, दिस इज द आंसर, द क्वेश्चन नंबर D3। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, डिस्क्राइब द कॉजेज एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। कॉज मतलब क्या था और उसका कॉन्सिक्वेंस के बाद क्या हुआ, ये बताना है। डिस्क्राइब द कॉजेज एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। इसको कौन कौन बोलेंगे, हैंड रेस करके रखेंगे बच्चे, आंसर हमको सुनना है। गौतम वर्मा, चलिए गौतम वर्मा आप ही से स्टार्ट करते हैं। गौतम वर्मा स्टार्ट नाउ। Yes, ma'am. Ma'am, the cause of बोलिए। First Carnatic War was the result of Austrian succession war that took place in 1714 between Austria and Prussia. It was vowed to curb the growing power of each both the countries England and France. ओके नेक्स्ट, अब जरा देखें और कौन बोल रहे हैं।
गौतम वर्मा का तो हो गया, और उसके बाद बोलेंगे बोलिए अनुप्रिया कुमारी, आप बोलिए अनुप्रिया कुमारी। Yes, ma'am. The Carnatic War is a war in which English and the French were fought against each other, and by this, the native princesses did not want to get any other territory of outside power to control in her state or her country. तुम्हारा तो आंसर कहीं किसी इसमें मिल ही नहीं रहा है। एनीवे कोई बात नहीं, हम कंप्लीट करवाएंगे अभी, और सबका हम सुनेंगे उसके बाद। दर्शिल राज ने बोल दिया, दर्शिल राज आपने बोला, दर्शिल राज यू हैव गिवन द आंसर और नॉट? Yes, ma'am. Ma'am, this question I have not given, fourth one. तो दे दीजिए, जितने लोग हाथ उठाए हम सबसे पूछेंगे। गौतम वर्मा ने बोला, अनुप्रिया ने कुमारी ने बोला। नाउ इट्स योर टर्न। बताइए, डिस्क्राइब द कॉजेज एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। बताइए। Its main cause was the conflict of imperialist interest between British and France. It was fought to curb the growing power of each other. It resulted into early British dominance in India subcontinent from eastern coast. बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बोलेंगे यशवी राज। नहीं, यशवी राज बताइए। यशवी राज, Yes, ma'am. बोलिए। हाँ, Ma'am, the डिस्क्राइब द causes- कॉजेज एंड द Ma'am, the causes and the consequences of first Carnatic War is that the Carnatic War was the result of Australian succession war took place in 1740 between Australia and Persia. It was fought between the two growing forces of England and France. The battle took place in 1746. In this battle, Anwar-ud-Din was defeated by the French, and the French was forced to sign a treaty and hand over Madras back to England. And this way the Madras has got to England. This was the result. अच्छा, नेक्स्ट और कौन है? और कोई है जो इस आंसर को बोलेंगे? प्रियांशु कुमार ने बोला क्या? प्रियांशु कुमार आपने बोल दिया? प्रियांशु कुमार? No, ma'am. Yes, नहीं, तो ma'am. बोलिए। हाँ, बोलिए। The Austrian Succession War was the cause of the First Carnatic War, where British and French entered from the opposite sides. When Commodore Barnett arrived India with his troops, the French proposed peace with them, and Anwar-ud-Din, who was the Nawab of Carnatic, also recommended peace. But then after Dupleix, who was French, attacked on Madras and did not keep his promise, that led to the battle, and Anwar-ud-Din was defeated by the French. But after the end of the Austrian Succession War, the French power got weak, and that's why they had to sign a treaty to hand over Madras back to the British. आदित्य जी का एक क्वेश्चन आया है कि मीटिंग स्टार्ट कब हुआ है, मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा है। तो आदित्य, मीटिंग कितने बजे? आपका क्लास का आपके पास रूटीन है कि नहीं? यू हैव रूटीन और नॉट? आदित्य, आई वांट योर, हम आपका आंसर चाहते हैं। अपने माइक को अनम्यूट करिए। आई हैव आदित्य, यू आर लिसनिंग मी? आदित्य, हाँ आदित्य, हाँ बोलिए। आप ये बात क्यों पूछ रहे हैं कि मीटिंग कब स्टार्ट हुआ? व्हाई यू आर आस्किंग दिस? यू हैव रूटीन और नॉट? क्या बोले? ज्वाइन नहीं हो रहा था मेरा। तो नहीं ज्वाइन हो रहा था तो तुम्हारे तरफ से गलती है ना, तुम्हारे तरफ से कुछ मिस्टेक हुआ होगा या कुछ भी हुआ होगा। मीटिंग तो 10 बजे, जितना बजे आपका डेली स्टार्ट होता है आपका क्लास का रूटीन, जब तक कोई चेंजेस नहीं होगा आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। तो आप लोग इस तरह का क्वेश्चन क्यों करते हैं, ये बताइए। नहीं, सॉरी की बात नहीं है, मतलब ये आपके आईक्यू से रिलेटेड है, तो आप लोगों को क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए ये सीखना चाहिए, सॉरी नहीं बोलना चाहिए। डोंट से सॉरी। मीटिंग तो स्टार्ट कब हुआ? मीटिंग तो स्टार्ट जितने बजे होना है वो हो गया। यू आर नोइंग कि शेड्यूल क्या है मीटिंग का। अगर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है आपके तरफ से, या हम अगर शेड्यूल टाइम पे नहीं कर पाए तो मेरा प्रॉब्लम है।
इज इट क्लियर? समझ में बात आई? मैम हाँ, तो क्वेश्चन को जो आप लोग पूछते हैं, सॉरी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन जो है आपको मार्क होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है। देखिए जो भी आप लोगों ने आंसर दिया बच्चे, तो दर्शी लाल ने जो आंसर दिया वो जो है समराइज और छोटा सा था, उसी आंसर को हम रिपीट कर रहे हैं। उसमें हम एक लाइन और जोड़ेंगे। दर्शी लाल का आंसर ठीक था, एंड दैट वाज द डिस्क्राइब द कॉजेज एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फर्स्ट कर्नाटिक वार का क्या कारण था और उसके बाद क्या हुआ। तो देखिए इंडिया का जो आप लोग बहुत बड़ा कि ऑस्ट्रेलिया, वो आपके समझने के लिए दिया है, ऑस्ट्रिया और फ्रांस का, लेकिन यहाँ पर जो था इंडिया में जो हुआ वार, उसका मेन कॉज क्या था? its main cause was the conflict of imperialistic interest between British and France। मतलब अपने साम्राज्यवादी नीति को बढ़ाने के लिए ब्रिटिश और फ्रांस में जो हुआ, उसका यही उसका मेन कॉज था। it was fought to curb the growing power of each other। अब दोनों चाह रहे थे कि इंडिया में अपने हम बढ़ जाएं आगे, तो ये जो है लड़ाई किया गया एक दूसरे को काटने के लिए, ग्रोइंग पावर को काटने के लिए। It resulted into an early British dominance in Indian subcontinent from eastern coast। अब ईस्टर्न कोस्ट की तरफ, मतलब ईस्टर्न कोस्ट किधर हुआ? बंगाल से शुरू हुआ आपका, नीचे अपना विशाखापट्टनम तक हम लोग को आया, वहां तक जो है ब्रिटिश का अपना हो गया, और इंडियन डोमिनेंस फ्रॉम ईस्टर्न कोस्ट तक। दिस वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ, अब ये वार कैसे खत्म हुआ? एक्स-ला-चैपल, एक संधि हुई, उसी से खत्म हुआ। आज हम लोग आज इतना ही, और इसका आप लोग को कल आप लोग जो है टेस्ट के लिए तैयार रहेंगे, दैट इज लेसन 16 का, योर टेस्ट पोर्शन इज लेसन 16। और किसी का कोई प्रॉब्लम अब हो रहा है तो वो हमसे बोलेगा, प्रॉब्लम बोलेगा, अब और कुछ नहीं पूछना है, अब कुछ भी पूछना नहीं है, प्रॉब्लम को बताना है। पीयूष राज आपका हैंड रेज किए हुए, किसी का भी कोई प्रॉब्लम है तो वो हमसे बात करेगा, किसी का भी कोई प्रॉब्लम है तो। इसका पीडीएफ हम आप लोग को कल प्रोवाइड करेंगे। पहले हम एक ऑनलाइन टेस्ट ले लेंगे, उसके बाद इस लेसन का पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। किसी का कोई प्रॉब्लम है तो वो हमसे डिस्कस कर सकता है, क्लास में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो। आलोक कुमार पूछ रहे हैं क्या चैटिंग है? मैम कॉन्सिक्वेंस में नहीं हिंदी, मतलब क्रम से एक के बाद दूसरा, यही हिंदी हुआ इसका। कॉन्सिक्वेंस मतलब क्रम से एक के बाद दूसरा, 1 2 3 4, दैट इज कॉन्सिक्वेंस। और बताइए, ये आप लोग का कभी कभी आता है मैच द फॉलोइंग क्या है कि